अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको मूली के पराठे बनाना सिखा रहे हैं। तो वैसे तो आपको भी आते होंगे, हर इंसान अलग अलग तरीके से बनाता है। तो आज बहुत ही मज़ेदार से चटपटे, इस मौसम के, सर्दी अब शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो ही चुकी है, तकरीबन कहीं कहीं तो हो ही चुकी है। तो नाज़रीन, क्या करना है हमने कि ये मूलियों को अच्छे तरीके से हम इस तरीके से छीलेंगे। ठीक है, खुरच के छीलेंगे। वैसे उतारते हैं ना तो अच्छी खासी मूली ज़ाया हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको खुरच के जो है ना बिल्कुल साफ़ कर लेना है। और एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो मूली के पत्ते हैं ये भी इसमें शामिल होंगे। तो इसको हमने कौन से वाले पत्तों को शामिल करना है मैं आपको बताती हूँ कि ये बड़े बड़े पत्तों को तो आपने शामिल नहीं करना है। और देखिए, ये कल ही लेकर आई थी मैं मूलियाँ, बड़ी उससे कि भाई चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और ये आज ही पत्ते जो है ना पीले हो गए। तो ये बड़े वाले पत्ते मैं बिल्कुल हटा दूँगी इसमें से। तो ये छोटे छोटे से जो कच्चे पत्ते होते हैं इसमें, ये वाले, ठीक है, ये छोटे वाले पत्ते ये हम ले लेंगे। और ये वाले पत्ते जो है इसके साथ शामिल करेंगे। तो पहले हम अपनी मूलियों को छील कर साफ़ कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप के क्या करना है। तो नाज़रीन, आपने इस तरीके से इसको कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त कद्दूकश हुआ है। आराम से जो है ना, जब ये हम फ्राई करेंगे पराठा तो ये गल जाएगी मूली, बहुत जल्दी गल जाती है। तो अभी मैं आपको ये कद्दूकश करके और फिर बताती हूँ इसका एक और काम है जो हमने करना है। नाज़रीन, ये जो इसके डंठल हैं इसको हम काट देंगे। इसी तरह मैंने ये बारीक बारीक करके काटा है। इसको इसी तरीके से आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ताकि जब हम पराठे को बेलें तो उसके अंदर मतलब वो फटे नहीं, क्योंकि ज़रा सा भी डंठल मोटा इसमें कट गया तो ये पराठा फट जाएगा। सही है, इसी तरीके से आपने काट लेना है इसको। ये मैंने सारी कद्दूकश कर ली थी मूली। ठीक है, इतनी बारीक बारीक करनी है आपने कि जो पतला सा वो होता है इतनी पतली बारीक बारीक होती है। तो अच्छा, आप क्या करेंगे, इसका हम सारा पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए किस तरह निकल रहा है ये पानी। बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के हमने सारा इसका पानी निकालना है। और इससे पहले हमने बिल्कुल भी इसके अंदर जो है मसाला नहीं मिलाना, क्योंकि वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। तो पहले हमने सिर्फ़ और सिर्फ पानी निकालना है इसका। और अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे और हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने खूब ताकत लगाकर इसका एक एक कतरा पानी निचोड़ लेना है। ये देखिए कितना खुशक हो गया। तो इसी तरीके से मैं सारा इसका पानी निचोड़ लूँगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मसाले इसमें शामिल होंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से आपने मुट्ठी में दबा दबा के इसका पानी निकाल लिया तो बिल्कुल ये खुशक हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक तरीका और बताती हूँ कि ये जो मूली का पानी है, और बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी अफादियत ज़ाया ना हो, इसके फ़ायदे ज़ाया ना हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी बड़े फ़ायदे होते हैं मूली के पानी में। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आप आटा गूंद सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा आपके जितने भी फ़ायदे हैं सब आटे में शामिल हो जाएंगे। और अगर आप चाहें और भी आसानी तो उसके लिए ये है कि जितनी भी मूली है, और ये इतनी बारीक मैंने कद्दूकश करी है, बिल्कुल ये प्याज की तरह ना, छोटे छोटे से ये पीस हैं इसके। तो ये आप आटे के अंदर गूंद सकते हैं तमाम मसाले मिलाकर, जो अब मैं मिलाने वाली हूँ। चाहे भर के बनाएं, चाहे मिला के आप आटा गूंद के बनाएं, तो क्या ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप भरे हुए खाना चाहते हैं या इसके अंदर मिक्स करके। तो अब ये पानी तो मैं ज़ाया कर दूँगी, इसको फेंक दूँगी। ठीक है, अब बताएंगे हम कि हमने इसमें क्या क्या शामिल करना है। तो नाज़रीन, ये हमने इसका पानी तो निकाले, तो देखिए कितनी बिल्कुल खुशक हो गई है। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून जो है लहसुन है। अगर तादाद में देखें तो 7-8 लहसुन को लेके मैंने इसको इमाम दस्ते में कूट लिया। और ये जो है साबुत धनिया था 1 टेबल स्पून, ये देख लें। और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है इसमें, और 1 टीस्पून ही जो है हमारी अजवाइन है। इसको भी हमने थोड़ा सा भूनने के बाद इसको कूट लिया। और बाकी ये जो है ये मूली के पत्ते हैं, जिसको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है ताकि अच्छे तरीके से वॉश करूं, इसमें बिल्कुल मिट्टी निकल जाए। और ये है हरा धनिया 6-7
4-5 डंडियाँ ले लें आप उसकी, ये हरा धनिया बारीक बारीक कतर लें। और जी ये 10 हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक मैंने ये कैंची से काटी हैं। कपड़े काटने वाली कैंची नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ किचन की कैंची होनी चाहिए। अच्छा, और ये है स्मॉल साइज़ की प्याज, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं, ये प्याज गई इसमें, और इसके अंदर ये शामिल किया हमने लहसुन, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जो कि थोड़ी थोड़ी लाल भी हो चुकी हैं, कोई बात नहीं, जायका तो वही होगा। और बाकी ये कुटा हुआ मसाला, और खुशबू तो ऐसी आ रही है कि अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और नाज़रीन ये फ़र्स्ट टाइम जो है मैं मूली के पराठे बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़िंदगी में कभी भी मैंने ना मूली के पराठे खाए और ना ही मैंने बनाए, सच्ची बात है। मैंने आप लोगों के लिए इनको सीखा है खुसूसी तौर पे, जो मैं आपको सिखा रही हूँ कि मेरे नाज़रीन मज़े करें इस सर्दी के अंदर और मज़े के मूली के पराठे बना के खाएँ और खिलाएँ, ठीक है ना। बाज़ लोगों को सिर्फ खाने का शौक़ होता है, बाज़ लोगों को सिर्फ खिलाने का शौक़ होता है, और एक लोग होते हैं जिनको खाने का शौक़ भी होता है और खिलाने का शौक़ भी होता है। और ये हरा धनिया भी शामिल कर दिया। अब ये मूली के पत्ते जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए थे, ये भी इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा स्पाइसी, यानी कुटी हुई मिर्चें। आपकी मर्ज़ी है पिसी हुई मिर्चें डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, जो कि उसकी खुशबू ही अलग होती है। पिसी हुई मिर्चों का सिर्फ जायका होता है, और कुटी हुई मिर्चें जो हैं ना वो खुशबू भी देती हैं। तो ये हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। नहीं, अगर वो आप चावल वाला चमचा डालेंगे ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबल स्पून होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। और नमक शामिल करेंगे हम हस्बे जायका, यानी या 1 टीस्पून शामिल करेंगे, ठीक है ना। ये इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा कड़वा हो गया तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो नाज़रीन अब ये तो हमारा इसके अंदर की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं आटा गूंद रही हूँ नॉर्मली तरीके से। उसमें 2 टेबल स्पून मैं घी डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और उसको जो है ना मैं एक नॉर्मली आटे की तरीके से मैं गूंद लूँगी। और इसके बाद जो हम बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आपने एक रोटी बनानी है, उसमें से 2 पेड़े लेके इस तरीके से आपने चंगेरियाँ बना लेनी है। और फिर इसके अंदर हम ये मूली का जो है आमेज़ा ये डालेंगे, अच्छी तरीके से दबा दबा के डालना। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी बाइंडिंग करें तो बाइंडिंग करने के लिए आपने इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो ये जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह ही अच्छा लगता है। और इसके ऊपर हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह का मैंने एक छोटा सा ये चंगेरी बनाई हुई है, इसको साइड से बिल्कुल दबा दबा के हम इसको कवर करेंगे। और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से बेलेंगे, बेलन से। तो नाज़रीन इस तरीके से बिल्कुल आपने हल्के हाथ से जो है इसके किनारों पे बस दबाव होना चाहिए, दरमियान में नहीं, वरना ये फट जाएगा। देखें बिल्कुल किनारों के ऊपर होना चाहिए। अगर हम दरमियान में से करेंगे तो क्योंकि ये जो है ना आलू से भी ज़्यादा नाजुक पराठे होते हैं, तो हल्का हल्का सा दरमियान में करेंगे ताकि यहाँ से भी बिल जाए। तो इस तरीके से आपने बहुत हल्के हाथ से सिलो और नरमी के साथ इसको बेलना है, क्योंकि बड़े नाजुक होते हैं ये। तो नाज़रीन इस तरीके से हम इस पर डाल दिया है। अब इसको हम घी डाल के अच्छे तरीके से तल लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन अब ये हमारे पराठे तो तैयार हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि जो मूली की जो इसके अंदर भरने की मूली की सब्ज़ी जो है तो वो ज़ाया होके नहीं जाए, तो हमने सोचा कि आपको उसका भी हल बता देते हैं। क्योंकि अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, है ना, तो ये पानी वानी छोड़ देगी, तो बिल्कुल फेंकने के लायक हो जाएगी। तो इस वक्त बिल्कुल सही है ये। तो पराठे बनने के बाद जब भी आपका इस तरीके का ये क्या कहते हैं इसको, बहरहाल जो भी ये फिलिंग वगैरह जो है उसमें पराठों में भरने की, तो इसको हम क्या करेंगे, ज़ाया होने से बचाने के लिए मैंने ये 3-4 लहसुन
बारीक बारीक काटती हैं लंबी शेप में। मुझे यही शेप अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरी अम्मी जो है इसी तरीके से किसी में तड़का लगाना होता है तो यही शेप में जो है काटती हैं। और ये देखें कैसे उछल रहा है ये। अब थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाते हैं तो फिर हम इसमें ये मूली की भुजिया जो है ये इसमें शामिल कर देंगे। गोल्डन हो गए तो इसके अंदर अब हम ये इसका मिक्सचर शामिल करेंगे। ठीक है, ज़ाया होने से भी बच जाएगा और आप मज़े से पराठे के साथ तनावुल फरमाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, और ये मूली के पराठे इतने ज़बरदस्त बने नाज़रीन, अगर आप बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि हमारे घर में बीफ कढ़ाई भी बनी है, लेकिन बच्चों ने मेरे और इनके अब्बू ने वो छोड़ के ये खाए। आप ये सोचें कि कढ़ाई कौन छोड़ता है, लेकिन कढ़ाई छोड़ दी मूली के पराठों के लिए। तो आप सोचें कि कितने ज़बरदस्त बने होंगे फिर मूली के पराठे। तो आप भी बना के खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये मूली के पराठे कैसे लगे। लेकिन मैं अभी आपको मूली के पराठे दिखा तो दूँ, आप कहेंगे कि मूली के पराठे तो दिखा नहीं रही हैं और बस फालतू की जो है ना कह रही हैं कि मूली के पराठे बनाइएगा। पहले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ सब कुछ। नाज़रीन, ये हमारे मज़ेदार से मक्खन वाले मूली वाले पराठे तैयार हैं। तो मक्खन या देसी घी कुछ भी लगाकर आप खाएं, देखें। और ये मेरे बच्चों ने जो है ना बीफ कढ़ाई को छोड़कर ये मूली के पराठे खाए। और ये देखिए, ये मैंने जो बची हुई मूली थी उसको भी मैंने ठिकाने लगाया, वरना अगर हम फ्रिज में उठा के रखते तो ये पानी छोड़ दी तो बेकार हो जाती, कचरे में जाती। ठीक है ना, तो इससे अच्छा है कि मुंह पड़ जाए। आजकल वैसे भी महंगाई का दौर है। तो नाज़रीन, आप भी इसी तरह किया करें कि अगर कुछ भी बच जाए, आलू का भुर्ता बच जाए कुछ भी, तो इस तरीके से उसको आप फ्राई कर लें और इस तरीके से आप पराठे ज़रूर बनाइएगा। और देखें इसके साथ कितनी ज़बरदस्त सी चटनी है। तो मैं आपको एक निवाला अपने हाथ से मज़ेदार चटनी का लगाकर खिलाती हूँ। ये आप खाएं और खाकर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है नाज़रीन, तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और हाँ, इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये देखें, हमारे साथ साथ हमारी कैट को देखें कि कितने बाअदब है ना, आराम से बैठी हुई हैं कि अब हम खाना शुरू करेंगे। तो ये भी हमारे मूली के पराठे टेस्ट करेंगी और बताएंगी कि कैसे बने। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी खुशबू इतनी आफत आ रही है कि मेरी बिल्लियाँ भी पागल हो गई हैं। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इनके लिए भी क्या कहते हैं दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि मैंने इन मासूम बेचारे मासूम जानवरों के लिए ही बनाया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।